एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा सेट नंबर 8, है ना। सेट नंबर 7 तक आप कर चुके हो और सेट नंबर है 8 आज आप लोगों का। एक बच्चे का कल कमेंट आया था कि मैम क्वेश्चन बहुत टफ है जीके के। एक बात बताओ, क्या चोरी चोरा कांड नहीं पूछता है? जो कल मैंने आपको जीएस के क्वेश्चन स्वतंत्रता आंदोलन से कराए थे, वो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में नहीं पूछता है क्या? क्या टफ था उसमें? सिर्फ हो सकता है कि करंट अफेयर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, नेशनल या इंटरनेशनल का, वो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हो। क्या हिंदी टफ है? क्या उत्तराखंड जीके का टफ था भाई? बिल्कुल भी टफ नहीं था। पेपर का लेवल बिल्कुल सही है। और वो तो और भी अच्छी बात है कि अगर इजी पेपर आ गया तो उसे तो आप बिल्कुल करके ही आएंगे और सिलेक्शन लेके जाएंगे, है ना। अगर टफ आया फिर तो मॉडरेट पेपर में यहाँ पर जो है 100+ क्वेश्चंस रख रही हूँ आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए। अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे जितना जैसा इम्पोर्टेंट लगता है वो चीज़ मैं आप लोगों को करा रही हूँ। पॉलिटी भी आप लोगों का चल रहा है, हालांकि वो आज मेरे को याद ही नहीं रहा कि पॉलिटी का अपलोड तो हो गया था, वो प्रीमियर पर नहीं लगा था, तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ था वीडियो। बाकी 11 बजे आपकी पॉलिटी चल रही है और सुबह 8 बजे आपकी हिस्ट्री चल रही है। और बहुत जल्दी कुछ एक मैराथन की फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हाँ, सो क्वेश्चन है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बना है जम्मू एंड कश्मीर। किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ड्रैगन चाइना ने बनाया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्राइम मिनिस्टर हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा हुई है? और ये जो दिवस मनाने की घोषणा हुई है जनवरी 2022 में हुई थी और इसे घोषणा हुई है 22 में, लेकिन मनाएंगे कब? इसी 26 दिसंबर को हर साल मनाएंगे। तो इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि 2021 से ही इसकी शुरुआत हुई है। अमेरिकी US 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? मायो एंजेलो है। कौन है मायो एंजेलो? ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए इंडियन रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? सो मिशन का नेम क्या है? मिशन अमानत है। भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? तो ये मिला है कहाँ से? फिलीपींस से मिला है। कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? 23 में करेगा T20 बधिर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। किस देश ने पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है और स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी जो है इसका अनावरण कहाँ पर किया है, किसने किया है, कितने फुट की है, किसकी मूर्ति है या किसकी प्रतिमा है? तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है एक क्वेश्चन से। 9 का ऑप्शन डी, हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि केंद्र सरकार ने कहाँ प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो ये आपकी दी है कर्नाटका के मंगलुरु में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस, साइंटिफिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? किस राज्य में? तो आंसर हो जाएगा केरला में किया है, ऑप्शन सी, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व कुष्ठ दिवस 2022 और उस दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 12 का आंसर हो जाएगा बी, 30 जनवरी 2022 को। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर किरण बेदी ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। पहली भारत की पहली IPS ऑफिसर, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है?
चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। नेक्स्ट है 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बीजिंग चाइना में हुआ है। नेक्स्ट है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जो जीता है, ये जीता है, ऑप्शन हो जाएगा 16 का बी, भारत ने जीता है। किसने जीता है? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो खिताब है वो जीता है भारत ने। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर कौन बनी है? 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी, शांति श्री धूली पुड़ी बनी है। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अक्षय कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट है कंचोथ पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? कंचोथ पर्व जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया है। विश्व दलहन दिवस 2022 का जो है ये कब मनाया गया है? विश्व दलहन दिवस 2022 10 फरवरी, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? अमेरिका यहाँ पर क्या रहा है? टॉप पर रहा है। भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? 22 का बी हो जाएगा, आगरा उत्तर प्रदेश। 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने विश्व वाला पहला डिपॉजिटरी कौन बना है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL यहाँ पर बना है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOES-T को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका। अब मुझे ये बताओ कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, नासा का गठन कब हुआ और नासा के वर्तमान में जो अध्यक्ष या चेयरमैन है वो कौन है? क्योंकि परसों जो बोर्ड में वीडियो कराई थी उसमें बताया था सारी चीज़ें। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? तो ये आयोजन आपका होगा मिस्र, और मिस्र में भी कहाँ होगा? काहिरा में होगा। कहाँ पर होगा? काहिरा में, मिस्र में होना है। फिलहाल ये आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर कराया है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक क्या है। हाँ भाई, उत्तराखंड का करंट अफेयर है। उत्तराखंड का करंट अफेयर यहाँ पर आप आंसर दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 35 PSC प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका जो उद्घाटन किया गया है ऋषिकेश में हुआ है, ऑप्शन बी। कहाँ हुआ है? ऋषिकेश में। उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? कमेंट कीजिएगा। इको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किया गया है? तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी, अस्कोट वन्यजीव विहार। और कमेंट में ये बताना अस्कोट कहाँ है, अस्कोट का गठन कब हुआ? बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला देश का पहला जो हमारा पहला राज्य बना है देश का, वो कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जी के द्वारा रुद्रपुर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया, इस ध्वज की जो लंबाई है वो कितनी है? 181 फीट है। और 2022 में उत्तराखंड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 22वां स्थापना दिवस। कब मनाया गया? 9 नवंबर को। और जो भी चीज़ें इस बार होंगी 9 नवंबर में आज में, वो आप लोगों को मैं जल्दी कराऊंगी। देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज बनती हैं, है ना। करंट अफेयर, निम्न में से किसी एक व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया है ये है नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन हो जाएगा सी। और 2022 के जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है इनकी घोषणा हो चुकी है। और कम्युनिटी में मैंने पोस्ट भी किया है कि किसे किसे जो है दिया गया है।
अब मुझे फटाफट से करो कि कितनी हस्तियों को उनके नाम जो है और किसे मरणोपरांत दिया गया, फटाफट मुझे कमेंट करो, क्योंकि ये चीज़ें मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट करती हूँ अगर कोई नई चीज़ होती है, ठीक है ना। तो कमेंट करेंगे 2022 100% आएगा 2022। एक तो पद्म अवार्ड्स आने हैं, एक कॉमनवेल्थ से भी आएगा क्योंकि लक्ष्य सेन हमारे उत्तराखंड अल्मोड़ा जनपद से थे, वो गोल्ड लेकर के आए थे। और दूसरा आपसे उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी क्वेश्चंस आएगा, और खेल सम्मान, राष्ट्रीय खेल सम्मान से भी। सो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी नारायण दत्त तिवारी थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर, तो 21 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे स्वच्छ है देहरादून। वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? सो किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किसने? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने। 2022 में उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? सो फटाफट कमेंट कीजिएगा कौन बनी है। तो इनका नाम है कल्पना सैनी। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से नंबर पर रहा है? तो 9 का हो जाएगा डी, 5वां नंबर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनमें से कोई भी नहीं है फिलहाल। अब मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, वर्तमान में कौन क्या कराया है मैंने आप लोगों को, तो आंसर दीजिएगा फटाफट कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राइम मिनिस्टर पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया है? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को 11 के। वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? तो ये जो बजट पेश हुआ है ऑप्शन बी यहाँ पर 65,571.49 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर पेश हुआ। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कितने सदस्य समिति के गठन की घोषणा की है? 5 बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अल्मोड़ा से। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? 1000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है किसी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक अपॉइंट किया गया है? दिनेश शकलानी को किया गया है। उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 17 का ऑप्शन सी यमुना घाटी से। कहाँ से मिला है? यमुना घाटी से। सो नेशनल के साथ आपने करा है उत्तराखंड का करंट अफेयर। अब चलते हैं उत्तराखंड जीके की तरफ, जिसमें टॉप 47 क्वेश्चंस आपको रहने वाले हैं, और सही जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ वो एक रिवीजन के तौर पर है। बाकी इनका एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से आपको करा चुकी हूँ, तो नहीं देखा है तो वीडियोस आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? फटाफट आंसर दीजिएगा। सो 1 का आंसर हो जाएगा सी 9। कितने मिले हैं? 9। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं? तो देखो भाई, बागेश्वर व पांडुकेश्वर से भी मिले हैं, कंडारा से भी मिले हैं और बैजनाथ से भी मिले। तो आंसर होगा डी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। और अगर आपको हिंदी या फिर परीक्षा वाणी का रिवीजन करना है तो आप हमारा जो है रावत मोटिवेशनल हब पर देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों की चल रही है हिंदी और परीक्षा वाणी का रिवीजन। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के शासक से संबंधित है तो ये ललित शुरदेव से हैं, ऑप्शन ए।
भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? 4 का हो जाएगा बी, बागेश्वर ताम्रपत्र। कौन सा है? 4 का बी, बागेश्वर ताम्रपत्र। कार्तिकेयपुर वंश के पहले परिवार के संस्थापक कौन थे? बसंत देव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी? बसंत देव। निम्न में से किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान दिया था या किया था? बागेश्वर लेख में। निम्न में से कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे? तो ये थे खरपर देव। ऑप्शन हो जाएगा 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ की द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है? कल्हड़ राज तरंगड़ी, 9 का ए। किस वंश के शासक बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है? कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था? निम्बरदेव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा निम्बरदेव की पत्नी का नाम क्या था? राजा निम्बरदेव की पत्नी का नाम नासू देवी, ऑप्शन बी। निम्न में से किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? ईष्टगण देव। निम्न में से किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? ललित सुरदेव के हुए हैं। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भूदेव। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिंक कलिकलंक है ना, तो कलिक लंपक में मग्न धरती के लिए वाराह अवतार के समान बताया गया है? ललित सुरदेव को बताया गया है। निम्न में से बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की है? तो इनका नाम है भूदेव। सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 18, इच्छरदेव। निम्न में से देशतदेव, पद्मदेव, इच्छरदेव किस वंश के शासक थे? सलोणादित्य। सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं था। किस वंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन होता है? तो किस वंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ? कार्तिकेयपुर। निम्न में से अद्वैतवाद की प्रतिपादक कौन थी? अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य जी थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? केरल कलाड़ी में। निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो देखो भाई, असंगत 24, शंकराचार्य जी की माता सुभद्रा, जो उनके पिता और शिव गुरु। शंकराचार्य जी का जो जन्म स्थान है वो क्या कार्तिकेयपुर है? नहीं। ऑप्शन सी, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? इनकी जो समाधि स्थल है वो है केदारनाथ रुद्रप्रयाग। शंकराचार्य जी के द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था? 820 ईस्वी में। किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? किसके टाइम पर हुआ? 27 का सी, इष्टगण देव के टाइम पर हुआ था। किसके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे? लक्ष्मी दत्त जोशी के अकॉर्डिंग। निम्न में से कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी?
संस्कृत। कत्यूरी कालीन मंदिर कौन सा है? कत्यूरी कालीन मंदिर तो वो है छत्रयुक्त और शिखर युक्त। ए और बी दोनों ही हैं, इसलिए ऑप्शन होगा 30 का सी। किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? सो 31 का डी हो जाएगा कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे कौन? बद्रीदत्त पांडे मानते थे। निम्न में से किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है? सो 33 का बी हो जाएगा छत्र युक्त। क्या है? छत्र युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतियोरियों का भूमि मापन नामक अधिकारी था। कतियोरियों का भूमि मापन नाम का अधिकारी था प्रभातर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। नरपति नदी घाटों पर आगमन एवं कर वसूली था, तो सीधे एलिमिनेट हो रहा है ऑप्शन ए। वर्मपाल जो था वो था व्यक्तियों पर निगरानी। प्रांतपाल कहते थे सीमाओं की सुरक्षा का भार संभालता था, और घटपाल कहते थे गिरिद्वारों के रक्षक को। नेक्स्ट, कार्तिकेयपुर सेना कितने भागों में बटी हुई थी, विभाजित थी? 4 भागों में। ऑप्शन बी। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दोष पराधिक, है ना? दोष पराधिक। दिए गए वाक्यों को कूट करना है, तो बताओ। उष्टारोही नायक उष्ट्र बलाधिकृत। गजारोही नायक हस्ती, हस्ती बोले तो हाथी, बलाधिकृत। अश्वारोही, तो अश्वारोही का है सर्वोच्च नायक अश्व बलाधिकृत। और पदातिक कौन होता था? नायक गौलमिक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कत्यूरी शासन में आय के साधन क्या थे, है ना? तो कत्यूरी शासन में आय के साधन क्या थे? 39 ऑप्शन सी, ए एंड बी, कृषि और वन। कत्यूरी शासन में खनिज एवं वनों की रक्षा करता कहलाता था क्या? खंडपति। प्रजा से विष्टि या बेगार निम्न में से कौन अधिकारी लेते थे? तो भाट और चाट, ए और बी दोनों। राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था? क्षेत्रपाल। कत्यूरी काल में प्रांतों को किस में बांटा गया था? तो ये विषय और जिलों में बांटा गया था। ऑप्शन सी। कत्यूरी राज्य में प्रांतों का शासन कौन चलाता था? ऊपरी यानी कि राज्यपाल। किन शासकों की जानकारी लोक गाथाओं और जागरों से मिलती है? मध्यकालीन कत्यूरी शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये अशांति देव ने ही की थी। और उत्तराखंड जीके का लास्ट क्वेश्चन है, अशांति देव राजवंश की पहली राजधानी कहाँ थी? तो इनकी जो पहली राजधानी बनती है वो बनती है जोशीमठ। चलो, तो ये हो गए हैं आपकी उत्तराखंड करंट अफेयर भी हो गया, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी हो गया है, और उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन भी हो गए हैं। आओ भाई जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? भाई ये क्वेश्चंस तो आते हैं ना, तो फटाफट कमेंट करो। भारत में भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? तो ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट। आपसे पूछेगा कि संसदों की माँ यानी कि मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट किसे कहते हैं, किसकी संसद को? तो ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग लोकसभा के सदस्यों की मैक्सिमम यानी कि अधिकतम संख्या 500 कितनी 52 हो सकती है।
जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 50। अब ये जो पहले दो थे ना, ये दो होते थे एंग्लो इंडियन, तो अब इनको तो भाई इस प्रावधान को तो समाप्त कर दिया 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत। तो अब जब ऑप्शन में दिखेगा तो आप क्या करेंगे? 550। लेकिन वर्तमान में कितनी है? ये 543 सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य यूनियन टेरिटरी से हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी, है ना। हमें निर्वाचित सदस्य लेने हैं, तो निर्वाचित है हमारे 550। ठीक। नेक्स्ट, आपका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो राज्यसभा होता है हमारा उच्च सदन है, स्थायी सदन है, इससे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 83 का 1 के अकॉर्डिंग राज्यसभा एक स्थायी परमानेंट सदन है, इसको डिसॉल्व यानी कि इसको विघटन नहीं कर सकते हैं। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर का होता है, लेकिन एक तिहाई सदस्य क्या होता है? हर 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करता है, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी होगा। और लोकसभा का जो होता है वो 5 वर्ष और 5 वर्ष से पहले भी उसे भंग कर सकते, वो एक अस्थायी संगठन है। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले राज्यसभा का गठन होता है 1952 में, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, है ना। और इसका पहला सत्र जो होता है वो 13 मई 1952 को इसका पहला सत्र प्रारंभ होता है। और 1954 में राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से भी जाना गया था। इसमें जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या होती है वो है 250, लेकिन वर्तमान में क्या है? 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 97 आर्टिकल 97 के अकॉर्डिंग राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन संसद विधि के द्वारा समय समय पर क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। और वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची शेड्यूल 2 में किया गया है। तो कौन कर देता है? संसद निर्धारित करता है। ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, जो कि वर्तमान में जीसी मुर्मू है ना। जीसी मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? भाग 5 पार्ट 5 भाग 5 अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखक का प्रावधान है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का उल्लेख आर्टिकल 148 क्या कहता है? 1, है ना। तो ये कहता है भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली जो संसदीय समिति होती है वो कौन है? और इस समिति से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है हमारी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का काम क्या होता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है? तो कैग के द्वारा जो लेखा परीक्षण दिया गया है, जो प्रतिवेदन की जांच है, वो इसकी जांच करती है। ये संसद की सबसे पुरानी क्या है? समिति है। इस समिति का गठन 1921 में होता है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? 22। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा से कितने सदस्य हैं? 5। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 7। तो 15 सदस्य अगर लोकसभा से हैं तो 22 अगर टोटल है तो 22 में से जितने बचे वो आपके क्या हो जाएंगे? राज्यसभा के सदस्य। इसको बहुत अच्छे से तैयार करना आता है एग्जाम में। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो है हमारा राज्यसभा। तो किस सदस्य का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होगा? तो वो होता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी कि सभापति होता है।
ठीक है। इसका जो निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनता है और उस निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अकॉर्डिंग एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और उपसभापति के लिए ही इनको वेतन मिलता है। तो आंसर होगा बी। संसद के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एडजॉर्नमेंट मोशंस, स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कौन? मंत्रिपरिषद में जो शामिल नहीं है वो है कैबिनेट सचिव, और वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आहूत, विघटन, सत्रावसान आपने सुना होगा, क्या बर्खास्त सुना है? नहीं सुना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित करता है लोकसभा में कि वो धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन करेगा? फटाफट कमेंट करो, मैंने बताया था आप लोगों को। आर्टिकल 117(1) है ना के अकॉर्डिंग धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से कहा जाता है। केवल लोकसभा में ही ये प्रस्तावित होता है। धन विधेयक का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 110 में किया गया है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्य का बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है और ये एक स्थायी और सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से एक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट होता है। इस समिति के द्वारा सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है ना उसका ये गहन निरीक्षण करती है और आवश्यक उपचारात्मक आर्थिक उपाय और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित ये सुझाव देती है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? तो सदन की कुल संख्या का 1/10वां भाग। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है। किस आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक की आयोजित होता है? तो वो होता है 108। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा करता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? देखो बुलाता तो है राष्ट्रपति। क्यों? जब कोई साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच क्या हो जाती है? असहमति हो जाती है ना, और गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वो विधेयक पर विचार और मतदान के लिए दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछता कि कौन उसकी अध्यक्षता करता है? तब लोकसभा अध्यक्ष। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल में? 108 में उल्लेख है। संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोकलेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है?
तो उपसभापति की बात करें तो आर्टिकल 89(2) के अकॉर्डिंग राज्यसभा जो है जितनी जल्दी हो सके अपने किसी सदस्य को क्या करती है, उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन बनाएगी। और जब राष्ट्रपति का उपसभापति का पद खाली हो तो उस समय राज्यसभा किसी दूसरे सदस्य को उपसभापति यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन बनाती है। सो इसका 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, बी यहाँ पर सही होगा। किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल के जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो थे आपके विट्ठल भाई पटेल थे। 1921 में ये बनते हैं केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष। 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो है इसके पहले भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और जबकि पहले अध्यक्ष वर्ष 1921 में फ्रेडरिक वाइट थे। देखो मैं बताती हूँ, केंद्रीय विधानमंडल का गठन होता है 1921 में। 1921 में गठन होता है और उस टाइम पे फ्रेडरिक वाइट को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन जो निर्वाचित पहले भारतीय थे, पहले भारतीय अध्यक्ष, वो थे विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। क्या कहते हैं? तदर्थ समिति। ये एक अस्थाई समिति होती है, ठीक है ना। अस्थाई या फिर तदर्थ समिति है ना। ये समितियां भी दो प्रकार की होती है। एडहॉक कमिटी ने बोला है, प्रवर या संयुक्त, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अब प्रवर समिति जो होती है ना, प्रवर समिति आपको ध्यान रखना, इसका जो गठन होता है किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए। जांच समिति, इसका गठन किसी विशिष्ट मामलों की जांच के लिए होता है। स्टॉक मार्केट घोटाला तथा बोरफोस है ना, इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तो ये अस्थायी होती है। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या है? तो वो आपका है ऑप्शन सी 1/10वां भाग, और ये उल्लेख किया गया है आर्टिकल 100 के क्लॉज 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार देता है? आर्टिकल 249 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो राज्य विधान परिषद तो है नहीं, और राज्यसभा भी नहीं है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं 25 का डी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? तो ये है आपका ऑप्शन बी, 2 बार जो है ये होना चाहिए। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? तो वह है संसद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? तो ये भारत की संचित निधि, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भी भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता? तो वो भारत के प्राइम मिनिस्टर के वेतन और भत्ते, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। अनुच्छेद 253 आर्टिकल 253 के अंतर्गत संसद को किसी अन्य देश के साथ संधि या करार या फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगठन या निकाय में किए गए किसी संधि या करार के
इम्प्लीमेंट के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से कोई भी विधि बनाने का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? बताओ भाई। तो शून्यकाल जो कि ठीक 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल के नाम से जानते हैं दोनों सदनों में, तो ये आपका है भारत, ये भारत की ही देन है। शून्यकाल को 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया में क्या किया गया था? शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब होता है भाई? पहला आम चुनाव होता है 1952 में। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक ये 4 महीने का था और 489 स्थानों के लिए चुनाव हुआ। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? सो प्रोटेम स्पीकर बताओ जल्दी से, कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओ भाई। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से ये क्या होता है? एक होता है। आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आप इसी बात पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो। और क्या है? बंग भंग विरोध यानी कि विरोधी यानी कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सो ये शुरू होता है 7 अगस्त 1905। क्या हो जाएगा? 7 अगस्त 1905। हुआ क्या था? भारतीयों के विरोध के बाद वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को क्या किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा, और 16 अक्टूबर 1905 से लागू होना था। इसी निर्णय के विरोध में 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है ना, और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। और 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन का निर्णय लागू हुआ, पूरे बंगाल में क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था क्यों? तो बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के समय जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये थे ऑप्शन ए सर एंड्रयू फ्रेजर थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? सो इसका रीजन था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? है ना, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? सो इसका सही आंसर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, ऑप्शन सी। किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। नेक्स्ट आप लोगों का ब्रिटिश सरकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, किससे जुड़े थे ये? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। सो अभी आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं हिंदी के, जीके के क्वेश्चंस हो चुके हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, इनमें से कौन सा व्योम का पर्यायवाची नहीं है? तो बच्चे अंतरिक्ष, अंबर, नभ ये किसके होते हैं? व्योम के होते हैं, लेकिन पीयूष अमृत का होता है। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो आप जानते हैं अंबुद आएगा तो बादल का होता है, जलधि समुद्र का होता है, ऑप्शन सी। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
तो व्योम नहीं है क्योंकि वो अंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? समीर वायु का होता है। मृगेंद्र, मृगेंद्र पर्यायवाची शब्द है किसका? शार्दूल। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिख। बाण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खर का। तेज, कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? तो शार्दुल नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है? टीका। व्याख्या, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यमुना का कुलंक्षा नहीं होता है ना, कुलंक्षा नहीं, अर्कजा हंस सुता होता है, कृष्णा होता है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है? वो है आपका झक। मीन का होता है झक। और आप बतानी है आपको वर्तनी। तो बताओ भाई वर्तनी। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? यानी कि अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध है यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है ना, डी होगा क्योंकि हिरण्यकशिपु होता है। तो सी में भी आप क्या क्या लगनी चाहिए थी? मात्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध शब्द बताना है। दृष्टा, आहार, रचयिता या प्रतिदर्श। सो 13 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या? ए, प्रतिदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक की वर्तनी शुद्ध है। इनमें से किसकी कौन सा एक शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? अन्ननाश है ना, ऑप्शन ए, सी। एक की वर्तनी शुद्ध है। पर्यवसान, एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध शब्द बताना। उन्नयन को कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन बी। शुद्ध बताना है आपको, कौन सा शब्द शुद्ध है? आविष्कार होता है। एक की वर्तनी शुद्ध है, बताओ शुद्ध वर्तनी 18 का। अक्षोहिणी, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कलेश कैसे लिखते हैं? सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? 20। बेटा श्रृंगार, तो जो ये सी वाला होता है ना, ये करेक्ट माना जाता है, श्रृंगार, ऑप्शन सी। अब उज्जवल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? उज्जवल। ओ, दो आपके जौ होते हैं आधे, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी। तो हिरण्यकश्यपु ऊपर ऐसे था, नहीं, हिरण्यकशिपु होता है वो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसी बात पर अब आप मुझे ये बताएंगे कि आशीर्वाद को कैसे लिखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है आशीर्वाद। और साथ में मुझे ये बताओ कि नासा के बारे, नासा तो मैंने बोला ही है, आपको बताना है। इसरो के बारे में बताइएगा। इसरो का गठन कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आप मुझे, उसकी फुल फॉर्म है ना। और दूसरा, नीति आयोग के बारे में जल्दी से कमेंट करके बताओ। नीति आयोग की फुल फॉर्म, नीति आयोग का गठन, नीति आयोग के अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में, सीईओ कौन है। ये कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा? क्या क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा प्रॉब्लम है? तो वो बताओ। इसी क्वेश्चंस भी मैं रख दूँगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।